पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में बुधवार को एमबीबीएस बैच 2019 इंटर डॉक्टरों को शपथ दिलवाई गई। इस समारोह की अध्यक्षता मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य डॉक्टर एस डोगरा ने की। उन्होंने इंटर्नशिप डॉक्टरों को बताया कि आप लोगों को अब मरीजों के साथ अच्छा तालमेल रखना होगा, क्योंकि यही आप लोगों को एक डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर में फर्क बताएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीज गलत नहीं करनी और गलत कागज नहीं बनाना है, कोई गलत रीडिंग नहीं लेनी है। इस मौके पर डॉक्टर जावेद मुल्ला, डॉक्टर मानिक सहगल, डॉक्टर संजय कश्यप, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर रितु रावत, डॉक्टर वंदना रघुवंशी, डॉक्टर सलोनी सूद, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर रणदीप मान, डॉक्टर रजनीत कौर, डॉक्टर मनीष कुमार और डॉक्टर अजय गुप्ता सहित एमबीबीएस प्रशिक्षुओं के साथ अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। ये जानकारी डॉक्टर पंकज गुप्ता, जनरल मेडिसिन विभागाध्यक्ष एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा प्रवक्ता के द्वारा दी गई। This face photograph and laminate it and keep it on your table. Daily have a look at it whenever where you are. तो बोलते हैं कि इसके साथ इस वक्त के साथ संपर्क बनाए रखें, रोज रिवीजन होता रहेगा। फ्रेम इट नाइसली एंड से नमस्कार टू इट। सभी लोग यहाँ जय करके जाएंगे एंड टेक द ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस सरस्वती एंड यूर इष्ट देवता जो भी जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण लक्ष्मण जिसको मानते हैं, एक हमारा जो कैरियर है एज ए डॉक्टर बहुत बढ़िया हो और सभी लोगों को हमारी ये बेस्ट विश है कि आप खूब तरक्की करें, जो भी आप चाहेंगे ज़िंदगी में वो आपको मिले। दिस इज माय बेस्ट विशेस टू यू, तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सीखनी है इंटर्नशिप में आप लोगों ने, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, सिंसेरिटी और एथिक्स। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं टाइम के साथ सब सीख लेंगे, पर ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छे डॉक्टर और बुरे डॉक्टर के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं आने वाले टाइम पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पंक्चुअल होना क्यों ज़रूरी है, एमरजेंसी के साथ आपने ट्रीट करना है। पंक्चुअलिटी जब अपने अंदर तक नहीं लाओगे तो आगे आप पेशेंट केयर नहीं दे पाओगे। ठीक है, पूरी इंटर्नशिप में सिर्फ फॉर्म नहीं भरते रहना, तुम लोगों ने फॉर्म भरने हैं। जो फॉर्म भरने के लिए बोलता है उसको बोलना डॉक्टर साहब रिडक्शन सिखाइए, डॉक्टर साहब स्लैब लगाना सिखाइए, इसको क्यों ऑपरेट कर रहे हो, इसको क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों भेजी जा रही है, ये क्यों नहीं भेजा जा रहा है। यू हैव टू क्वेश्चन। जोन से कंसेप्ट आपके इंटर्नशिप में बनेंगे, आने वाले लाइफ में जाके वो कंसेप्ट आपके काम आएंगे। अच्छी चीज़ें सीखोगे तो अच्छी चीज़ें करोगे। कुछ आपको लग रहा है कि हटके हो रहा है, क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नहीं करोगे तो कभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं इस स्टेज पे किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, पर तुम इस स्टेज में हो, तुम एसआर से लेके कंसल्टेंट से लेके प्रिंसिपल से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपकी वार्ड में ये हुआ है, क्यों हुआ है, इसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं हुआ है, किताबों में ये लिखा है, ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, कुछ चीज़ गलत नहीं करनी, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, कोई फेक रीडिंग नहीं लेनी है, कोई फेक नोट्स नहीं डालने हैं। यू आर नीडेड टू बी देयर व्हेन, जब आपकी नाइट ड्यूटी है तो इंटर्न ही वो आदमी है, जब वो डॉक्टर है जिसको वार्ड में होना चाहिए, पेशेंट की साइड में होना चाहिए। अभी से ये आते डालोगे फ़ोन पे सिस्टर के साथ बात करके ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, पूरी लाइफ में मुश्किल रहेगी। देखो एमबीबीएस की डिग्री भी ले लोगे, कल को एमडी की डिग्री भी ले लोगे, कल को एसआर भी बन जाओगे, कंसल्टेंट ही बन जाओगे। एक अच्छा डॉक्टर, एक बुरा डॉक्टर, किसी की क्लाइंटेज ज़्यादा है, किसी की क्लाइंटेज कम है, वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि डेडिकेशन से काम कौन कर रहा है और एथिक्स के साथ काम कौन कर रहा है। तो 1 साल आपका है, जितना सीखने को इस कॉलेज में मिलेगा पूरे हिमाचल में कहीं नहीं मिलेगा। हमारे पास पेशेंट लोड सबसे ज़्यादा रहता है, हमारे पास टीचिंग स्टाफ सबसे ज़्यादा है और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं आपके पास। क्वेश्चन करो, सीखो, पढ़ो और एक अच्छे डॉक्टर बनो और हमारा नाम रोशन करो। ठीक है, कांग्रेचुलेशन फैकल्टी, and I would like to congratulate all of the final year students. सबसे पहले clap for yourself. So with great power comes great responsibility. अब आप सब ने ये सोचना है स्टूडेंट लाइफ ओवर हो गई है, रियली प्रोफेशनली करियर अब स्टार्ट हुआ है। जो बच्चा लेट आएगा
एब्सेंट मार्क की जाएगी। जो कॉम्पिटेंस नहीं शो करेगा उसके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट में इनकॉम्पिटेंट लिखा जाएगा, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर को अगर हम सोसाइटी में भेजेंगे तो क्या बनेंगे, वो बायो वेपन की तरह बनेंगे। वो पेशेंट्स को ठीक तो करना दूर उल्टा मार सकते हैं। तो इसलिए किसी ने भी ये नहीं सोचना है कि ये टीचर हमारे साथ इतने सख्ती से क्यों है, हमारी एक भी गलती को जो नहीं छोड़ते हैं, है ना। कोई बच्चा भी ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अगर तुमने गलती की तो उसकी सज़ा मिलेगी, अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर सीखना चाहता है कोई तो उसके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे डॉक्टर मानिक ने बोला, यहाँ में पूरे हिमाचल में सबसे अच्छी कंडीशन है लर्निंग के लिए। अगर तुम एक डॉक्टर की तरह सोचोगे कि डायग्नोसिस बनाना है और ट्रीटमेंट करना है तो सीख जाओगे। अगर तुम सोचोगे नहीं मेरा काम है यार हिस्ट्री लिख दो जिसमें कोई मतलब नहीं है, कोई डायग्नोसिस नहीं बनाना, मैंने ये टेस्ट भेज रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों भेज रहा हूँ, या टेस्ट मैंने भेजा और मैं भूल गया हूँ कि रिपोर्ट कब आनी है। रिपोर्ट आ गई है उसके बाद मुझे पता ही नहीं करना क्या है, या मैं टीचर से सिर्फ क्या कर रहा हूँ, रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और पूछ नहीं रहा हूँ क्या करना है मुझे। तो ये अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा ये आदमी। जो सिर्फ ये सोचेगा कि मैं डायग्नोसिस कैसे बनाना है, पेशेंट की हेल्प कैसे करनी है, किसी पेशेंट को फाइनेंशियल दिक्कत है वो भी ध्यान में रखना है, कुछ सोशल बैरियर्स होते हैं वो भी ध्यान में रखना है, जेंडर बैरियर्स भी ध्यान में रखने हैं, सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। कौन सी बात अटेंडेंट के सामने बोलनी है, तीसरे आदमी के सामने बोलनी है, सबके सामने सारे डायग्नोसिस नहीं बता सकते, सबके सामने सारी हिस्ट्री नहीं ले सकते, एग्जामिनेशन अलग से करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है। और सबसे पहले आपने हर वार्ड में जब भी जाओगे डे 1 पे तुमने पूछना है कि सर हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, इस डिपार्टमेंट में हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, हम अभी जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें पता ही नहीं है कि हाँ ठीक है, अगर तुम ऑप्थेल्मोलॉजी में हो तो तुम्हें पता ही नहीं करना क्या है, गायनिकोलॉजी में पता ही नहीं करना क्या है। डे 1 पे पूछना है और हर चीज़ पूछनी है, हर चीज़ बतानी है ना। इसी के साथ सबको बेस्ट ऑफ द लक फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। थैंक यू। This August Darbar Hall, it is itself is a very prestigious and it is a matter of proud to be here in this Darbar Hall. Earlier the king of Chamba used to be here, and today by the grace of God Almighty all of us are here. It is again our destiny and we are lucky to be here. Now I congratulate all the students, those who have made it for internship, and and I congratulate all the faculty members who have imparted them very good training from first prof to final prof onward, and you all are the budding doctors and future of our medical profession. So today the main aim of oath is so that you follow the oath which you have taken in letter and spirit. That is very, very important. So from today onward, you will be opting the profession of a doctor, and today onward you are doctor. So doctor profession is a noble profession. So please be very dedicated, humble, and be a very good human being. If you are a good human being, then only you will be a good doctor. This thing you have to keep in mind. So thank you very much with these all words.